बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज हम आपको आंवला नवमी के बारे में बताते हैं। आंवला नवमी की कथा भी बताएंगे। बड़े ध्यान से इस कथा को सुने। ये आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है और ये कब मनाई जाती है। ये आंवला नवमी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। ये आंवला नवमी के नाम से विख्यात है। सतयुग का प्रारंभ भी इसी नवमी के दिन से हुआ था। इस तिथि को गौ, स्वर्ण, वस्त्र आदि दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी छूट जाते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और पूजन विधान में प्रातः स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके षोडश उपचार से पूजा की जाती है। फिर उसकी जड़ में दूध धारा चढ़ा करके चारों ओर कच्चा सूत लपेट करके कपूर से आरती करते हुए 7 परिक्रमा की जाती हैं। आंवला वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन तथा दान देने का विशेष महत्व होता है। अब हम आपको इस आंवला नवमी की कथा सुनाते हैं। बड़े प्रेम से और ध्यान से कथा को सुने और अपने चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपको कथा कैसी लगी। जय श्री राम। काशी नगरी में बहुत ही धर्मात्मा, दानी तथा निसंतान एक वणिक रहता था। वे पति पत्नी दोनों संतान के अभाव में दिन प्रतिदिन बड़े ही उदास रहते थे। कुछ समय पश्चात वैश्य की पत्नी ने एक स्त्री से कहा कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम पर कर दो तो तुम्हें पुत्र कामना अवश्य पूरी हो जाएगी। ये बात वैश्य के पास भी पहुंची, लेकिन उसने अस्वीकार कर दिया। लेकिन सखी की बात वैश्य की पत्नी भूली नहीं थी। मौके की तलाश करती रही। एक दिन एक लड़की को भैरव देवता के नाम पर कुएं में गिरा करके बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम बड़ा उल्टा हुआ। लाभ की जगह उसके सारे बदन में कोढ़ बहने लग गया तथा लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। ऐसी परेशानी देख करके वैश्य ने उसका कारण अपनी पत्नी से पूछा। तब उसने सारी कहानी शुरू से आखिर तक कह सुनाई। ऐसा जान करके वैश्य ने हे हत्यारिन, हे पापिन आदि शब्दों से उसे काफी कोसा तथा बताया कि गोवध ब्रह्म हत्या तथा बाल हत्या करने वाले के लिए इस संसार में कहीं भी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर के स्नान कर, वंदन कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य पत्नी ने ऐसा ही किया। गंगा किनारे रहने लग गई। थोड़े दिन में बीतने पर एक दिन गंगा जी एक बूढ़ी स्त्री का रूप बना करके आई और कहने लगे कि हे दुखिया, तू मथुरा नगरी में जाकर के कार्तिक नवमी का व्रत रख तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजन करना। ये व्रत करने से तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएगा। घर आकर के उसने पति से अपने सब बातें बता दी और पति से आज्ञा ली। मथुरा जाकर के विधि पूर्वक व्रत करने लग गई और पूजन किया। ऐसा करने से भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और पुत्र लाभ भी हो गया। गोलोक धाम को प्रस्थान कर गई। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। इसीलिए ये आंवला नवमी का व्रत किया जाता है। सभी भक्तों से, माता बहनों से प्रार्थना है, इस कथा को अगर आपको अच्छी लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।